तो अगस्त 2025 को मेरे साथ ऑनलाइन में 80,000 का फ्रॉड हो गया था और मैंने कंप्लेन वगैरह किया था, जिसके रिगार्डिंग आज है फरवरी 2026, लगभग 6 महीने बाद मुझे 50,000 मिल गया। अब ये 30,000 नहीं मिल पाया, कुछ मेरा ही गलती के कारण। और मैंने आप लोगों को वीडियो करके बताया था कि किस तरह से मेरे साथ स्कैम हुआ था। तो वही सब बातों को मैं इस वीडियो में दोहराना नहीं चाहूंगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके साथ कभी भी किसी भी टाइप का ऑनलाइन में स्कैम होता है तो आप किस तरह से अपने पैसे को वापस ला सकते हो, और इस तरह का ऑनलाइन स्कैम किसी के साथ ना हो यही मैं प्रे करता हूं। लेकिन अगर बाय चांस आपके साथ हो गया, या तो किसी रिश्तेदार के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, किसी फ्रेंड के साथ अगर ये हो चुका है या तो हो गया है, तो किस तरह से कंप्लीट प्रोसेस है स्कैम से लेके अप टू पैसा रिफंड होने तक, सारा इस वीडियो में बता दूंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, कुछ भी स्टेप आप लोग मिस मत कर देना, नहीं तो यहाँ पे पैसा रिफंड आने का चांस कम हो जाएगा। तो चलिए फटाफट आप लोगों को सारी डिटेल्स बताते हैं। तो मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ था वो अगस्त के 5 तारीख को हुआ था। 80,000 का मैं टोटल ट्रांजेक्शन किया था। एक ट्रांजेक्शन मेरा 50,000 का था और दूसरा ट्रांजेक्शन मेरा 30,000 का था। साइमल्टेनियसली हुआ था 1-2 मिनट से ही। अब देखो, सबसे पहले अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है ऑनलाइन में, किसी भी टाइप का अगर फ्रॉड होता है, चाहे प्रोडक्ट रिलेटेड हो, चाहे आप किसी को गलती से पैसा भेज दे रहे हो, या तो किसी दुकानदार को आपने कुछ पेमेंट किया और उसने वो सामान नहीं दिया, किसी भी टाइप का अगर ऑनलाइन आपके साथ फ्रॉड होता है तो सबसे पहले आपको साइबर क्राइम ऑफिस में आपको जाना है और रिपोर्ट करना है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि आप जहां पे रहते हो या तो जिस प्लेस पे आपका जो फ्रॉड हो रहा है उस प्लेस से साइबर क्राइम ऑफिस बहुत नजदीक हो सकता है 2 घंटा आपको टाइम लगे, हो सकता है आपको 4 घंटा टाइम लगे। तो इस केस में बहुत ही सिंपल सा ये आपको करना है। 1930 जो नंबर है, ये एक टोल फ्री नंबर है। इस नंबर पे आपको कॉल करना है। और इस नंबर पे एक दिक्कत ये भी है कि अगर आप एक बार कॉल करोगे तो नहीं लगेगा, 2 बार करोगे नहीं लगेगा, 10 बार करोगे नहीं लगेगा। अब मैंने खुद 150 बार कॉल किया था तो उसके बाद अल्टीमेटली कॉल लग पाया था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो कि आप 150 बार कॉल किया उसके बाद लगा। तो आपको कंटिन्यूअसली करते जाना है जब तक कि यहाँ पे कॉल कनेक्ट ना हो जाए। 1930 पे आपको कॉल करके सबसे पहले रिपोर्ट कर देना है कि सारा जो आपके साथ हुआ है, जितने भी रुपए का आपके साथ स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, वो आपको 1930 पे बता देना है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। और मेरा जो जहां पे फ्रॉड हुआ था उससे लगभग 10 मिनट के रास्ते पे साइबर क्राइम ब्रांच था, तो मैं वहां पे डायरेक्ट विजिट कर गया था। तो आपके केस में अगर जल्दी पहुंचना पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको यहीं पे सजेस्ट करूंगा कि आप 1930 पे पहले कॉल करके सारा कुछ यहाँ पे रिपोर्ट कर दो और उसके बाद साइबर क्राइम ऑफिस जाओ। क्योंकि ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है कि आपका साइबर क्राइम ऑफिस कहीं दूर है तो आप फिर चल दिए निकल दिए, 4-5 घंटा बाद आप पहुंचोगे और 4-5 घंटा के बाद रिपोर्ट करोगे। उतने टाइम में जो फ्रॉडस्टर होगा वो सारा का सारा पैसा निकाल लेगा, तो फिर आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, अगर आपको वेबसाइट में कंप्लेन करना आता है तो आप cybercrime.gov.in पे जाके भी कंप्लेन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक चीज जो मुझे यहाँ पे रियलाइज हुआ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब आपके साथ फ्रॉड हो, आप 1 मिनट क्या 1 सेकेंड का भी लेट मत करना। जैसे ही आपको पता चले कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है या तो किसी के साथ फ्रॉड हो चुका है, तो 1 मिनट भी आपको लेट नहीं करना है। जितना जल्दी आपको पहुंचना पॉसिबल है उतना जल्दी पहुंचने के बाद आप कंप्लेन करो। यहां पे मेरा थोड़ा सा गलती ये हो गया था कि मैं फ्रॉड होने के बाद लगभग 30 मिनट्स के बाद साइबर क्राइम ऑफिस गया था। तो अगर मैं तुरंत जाता तो जो हिस्ट्री होता वो थोड़ा सा अलग हो सकता था। तो चलो उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले आपने कंप्लेन कर दिया, आप कंप्लेन करने के बाद जितना भी चीजें हैं वो आपको साइबर क्राइम ऑफिस में जाके रिपोर्ट करना है और रिटेन में भी आपको कंप्लेन करना है। साइबर क्राइम ऑफिस जाके आपको सारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसका हार्ड कॉपी जमा भी करना है कि आपने किसको पैसा दिया, क्या फोन नंबर था, कैसे आपके साथ इंसिडेंट हुआ, सारा कुछ आपको लिखित में यहाँ पे जमा भी करना होता है। और वहाँ पे आपको NCPR करके एक नंबर दे देगा जो कि आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, या तो आपने जो कंप्लेन किया है वो कंप्लेन का एक नंबर होगा, वो नंबर को आपको रख लेना है। यहां तक आपको करना है। और कंप्लेन करने के बाद यहाँ पे 1-2 दिन के बाद ही मेरे पास मैसेज आ गया था कि 50,000 जो है वो होल्ड हो चुका है।
अब ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं लगभग आधा घंटा के अंदर अंदर साइबर क्राइम ऑफिस पहुंच गया और वहां पे कंप्लेन कर दिया और 1930 पे भी मैंने कॉल कर दिया था। तो यहाँ पे अगर मैं आधा घंटा लेट नहीं करता, मान लो कि मैं तुरंत अगर पहुंच जाता 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, या तो तुरंत अगर मैं कॉल पे यहाँ पे 1930 पे कंप्लेन कर सकता था, तो हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा, कि 80,000 ही होल्ड कर जाता। जो फ्रॉड स्टार है, जो फ्रॉड है, जो बंदा ने मुझे फ्रॉड किया था, वो उसको निकालने का उसको टाइम नहीं मिलता। अगर अकाउंट से पैसा निकल जाए तो फिर बहुत मुश्किल है, वहां पे फिर ट्रेस नहीं हो पाता है। तो 2-3 दिन के अंदर पॉसिबली आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो फ्रॉड हुआ पैसा था, जितना भी था, अब वो होल्ड हो चुका है। अगर यहां तक हो चुका है तो आप समझ लेना कि आपका लगभग 50% जो चांसेस है वो बन गया है पैसा रिटर्न आने का। अब आपको साइबर क्राइम ऑफिस जाना है और वहां पे बताना है कि आपको मैसेज मिल चुका है कि आपका कुछ पैसा या तो पूरा का पूरा जो पैसा है वो होल्ड हो चुका है। होल्ड होने के बाद, जैसे ही होल्ड हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, साइबर क्राइम ऑफिस में जाके सारा कुछ बताना है कि देखिए मेरे पास मैसेज आ चुका है कि मेरा पैसा जो है वो होल्ड हो चुका है। अब साइबर क्राइम ऑफिस एक रिपोर्ट बनाएगा, बैंक का जो यहाँ पे होल्डिंग मैसेज आएगा उसके अगेंस्ट में एक रिपोर्ट बनेगा। वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, या तो वो रिपोर्ट अगर नहीं भी मिलता है तो साइबर क्राइम ऑफिस वाले ही आपको बोल देगा कि आपको अब एक लॉयर पकड़ना है, एक एडवोकेट पकड़ना है और कोर्ट से आपको ऑर्डर लाना है। इस प्रोसेस को भी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अगर इस प्रोसेस को आप नहीं कंप्लीट करोगे तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे कि जो फ्रॉड के अकाउंट में पैसा है वो आपका है। तो यहाँ पे आपको एक लॉयर पकड़ना है। आप लॉयर का जो फी होता है, ये तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग होता है। मैं अपना वाला बता देता हूँ, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। मेरा जो यहाँ पे 50,000 और 30,000 टोटल 80,000 का यहाँ पे फ्रॉड हुआ था, तो मेरा लॉयर ने यहाँ पे लिया था टोटल 6,000। ये कोई फिक्स रेट नहीं है कि मुझे यहाँ पे 6,000 ही देना था तो सबको ही उतना देना पड़ेगा। आप कम में भी करा सकते हो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि वहां पे आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर सकते हो। वकील डायरेक्टली जो साइबर क्राइम ऑफिस है वहां पे कांटेक्ट करके वो रिपोर्ट ले लेगा, जिससे ये पता चलेगा कि आपका पैसा होल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे साइबर क्राइम ऑफिस वालों का भी काम है, अब यहाँ पे लॉयर का भी काम है कि साइबर क्राइम ऑफिस कब तक वो रिपोर्ट लॉयर को दे दे। लॉयर को जैसे ही रिपोर्ट मिल जाएगा उसके बाद उसको कोर्ट में सबमिट करना है। अब कोर्ट में प्रोसेसिंग में भी आपको काफी ज्यादा टाइम लगता है। इतना करते करते ही लगभग आपका 1 महीना चला जाएगा। अब लॉयर क्या करेगा, कोर्ट में ऑर्डर लाएगा, एकदम मजिस्ट्रेट का ऑर्डर, कि जो अकाउंट में वहां पे होल्ड किया गया है पैसा वो मेरे क्लाइंट का है, या तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा है, तो ये ऑर्डर लाएगा। अब ये ऑर्डर लाते लाते भी 10-15 दिन लग सकता है। आप लोग समझते हो किस तरह से कोर्ट कचहरी में आपका टाइम लगता है। और उसके बाद जैसे ही आपको कोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा, कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टली आपको जमा करना है साइबर क्राइम ऑफिस में जाके। या तो हो सकता है कि आपके बिहाफ में लॉयर खुद जाके, या तो लॉयर खुद व्हाट्सअप करके, मैसेज करके, ईमेल करके डायरेक्टली साइबर क्राइम ऑफिस में ये चीज कर सकता है। आप रिक्वेस्ट कर लेना, आप बात कर लेना। उसके बाद साइबर क्राइम ऑफिस में भी थोड़ा बहुत आपका टाइम लग सकता है, हो सकता है 7 दिन 8 दिन। अब साइबर क्राइम वाले क्या करेगा, इस कोर्ट ऑर्डर को बैंक को भेज देगा कि जो होल्ड हुआ पैसा है यहाँ पे, जो जिसने कंप्लेन किया है उनका है, आप रिटर्न कर दो। अब बैंक में भी यहाँ पे टाइम लगाता है, 1-2 दिन का टाइम या तो सप्ताह का टाइम यहाँ पे लग सकता है। अब बैंक वाला जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा, जो अकाउंट में होल्ड हुआ पैसा था वो आपको आपके अकाउंट में डायरेक्टली यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए। अगर इतना आप कर लोगे तो चांसेस है कि आपका पैसा आ जाए। तो अगर आप थोड़ा बहुत एफर्ट यहाँ पे लगाओगे तो हो सकता है, या तो पॉसिबल हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जल्दी मिले, क्योंकि ज्यादा लेट करोगे तो पैसा जाने का चांसेस रहेगा, आने का चांसेस नहीं रहेगा। तो जल्दी जल्दी करना है। अब ये कंप्लीट सिस्टम था, तो आपको भी ऐसे करना है अगर आपके साथ कभी भी फ्रॉड होता है। बाकी किस तरह से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, अगर वो जानने में आपको इंटरेस्टेड है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो दोनों वीडियो का लिंक डाल दे रहा हूँ, जिसको अगर आप देख लोगे तो समझ जाओगे कि क्या कुछ हुआ था।